झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने 2 दिनों की पूछताछ के बाद झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया। WHO प्रमुख ने चीन के सख्त कोरोना नियमों की आलोचना की, लेकिन चीन ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनका यह बयान हटा दिया। राजद्रोह कानून के तहत नए केस दर्ज नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक राजद्रोह कानून के तहत नए केस दर्ज करने पर रोक लगा दी और इससे जुड़े पुराने मामलों में भी सजा नहीं सुनाने को कहा। इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। रेलवे ने कोरोना संकट को देखते हुए ट्रेनों में यात्रा करने के दौरान मास्क फिर जरूरी कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया कि सिडिशन का केस नहीं बनता है। ज्ञानवापी मामले में फैसला एक दिन और टल गया। वाराणसी की अदालत ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और कोर्ट कमिश्नर बदलने पर दोपहर में अपना फैसला सुनाएगी। प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरी जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और आईफा समारोह के लिए अबू धाबी जाने की इजाजत मांगी। गुजरात के बोटाद में प्रशासन ने एक अपराधी के फार्म हाउस को अवैध बताते हुए ढहा दिया। जयपुर राजघराना ताजमहल मामले में कोर्ट जा सकता है। राजस्थान से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने ताजमहल को जयपुर राजघराने की संपत्ति बताया। जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रशासन ने कई मकानों को अवैध बताते हुए उन पर बुलडोजर चला दिया, जिससे कई परिवार सड़क पर आ गए। अलवर में सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराने के बाद एक कार में आग लग गई। राजस्थान के अलवर में सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराने के बाद एक कार में आग लग गई। हादसे में कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के अलवर में कुछ दुकानों के ताले तोड़ने और एक गाड़ी के शीशे तोड़ने की घटना के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश तेज कर दी। महाराष्ट्र के पुणे शहर में 11 साल के बच्चे को 22 आवारा कुत्तों के साथ घर में बंद करने के आरोप में पुलिस ने बच्चे के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया। ओडिशा में मछुआरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। ओडिशा में असनी तूफान की खतरे की वजह से समंदर किनारे वाले इलाकों को खाली करवा लिया गया। खबर है कि महाराष्ट्र में 2 चरणों में महानगर पालिकाओं के चुनाव करवाए जा सकते हैं। राजस्थान के टोंक में कुछ महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए कई लोगों ने हंगामा किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकियों का ठिकाना पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में सुरक्षा बल ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा और पाकिस्तान से आए हिंदुओं की मदद करने की अपील की। यूपी के उन्नाव में एक कार ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी, जिससे एक सब्जी बेचने वाले आदमी की मौत हो गई। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रम करेगी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाएगी। इस बार यूपी विधानसभा के सत्र का सीधा प्रसारण यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान पर एक के बाद एक मामले दर्ज होने पर नाराजगी जताई। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। टनल जो है अगर हो तो वो जल्द से जल्द जो है डिटेक्ट हो पाए। दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के संवैधानिक पदों पर 20 साल के काम पर लिखी किताब मोदी एट 20 का विमोचन किया। गरीबी के आंगन में से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। लीलावती अस्पताल में नवनीत राणा की फोटो लेने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मुंबई पुलिस ने लीलावती अस्पताल में MRI के दौरान सांसद नवनीत राणा की तस्वीरें लेने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। राजस्थान के बीकानेर में एक चलते हुए ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद उसके ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। MNS ने राज ठाकरे को धमकी मिलने की शिकायत सरकार से की।
दावा किया गया कि राज ठाकरे को एक धमकी भरा खत मिला, जिसके बाद एमएनएस ने राज्य सरकार से राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। यूपी के अंबेडकर नगर में एक मकान के अंदर रखे मिट्टी के बर्तनों में करीब 90 सांप पाए गए। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक मकान के सामने पेशाब करने के बाद हुए झगड़े में एक आदमी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी में डीजीपी पद से मुकुल गोयल को हटा दिया गया। यूपी सरकार ने सरकारी कामों की अनदेखी करने के आरोप में डीजीपी मुकुल गोयल को उनके पद से हटा दिया, जिसके बाद डीजीपी का कार्यभार कुछ समय के लिए एडीजी प्रशांत कुमार को दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने राजस्थान दौरे पर सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा और हिंसा के मामलों में सख्ती से नहीं निपटने का आरोप लगाया। लोग सड़कों पर थे, उस दिन गहलोत साहब अपना जन्मदिन मना रहे थे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या के मामले में सीबीआई ने जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट नरेंद्र मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में कई नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई। पंजाब सरकार ने अकाली दल और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की सुरक्षा घटा दी, जिनमें सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का नाम भी शामिल है। राजस्थान के भीलवाड़ा में हुई एक आदमी की हत्या के विरोध में कई हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में रैली की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के राजकोट में एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने बिजली और पानी का मुद्दा उठाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर 434 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की एक रिजर्व बोगी में आग लग गई। राजस्थान के उदयपुर में कोविड वार्ड के लिए रिजर्व की गई एक ट्रेन में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बुझाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक निजी स्कूल पर बच्चों को बंधक बनाने के आरोप में प्रिंसिपल और 2 टीचर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर 2 महिलाएं चलती ट्रेन से उतरते वक्त गिर गईं, जिन्हें वहां तैनात रेलवे पुलिस के जवान ने बचा लिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से फिर मुलाकात की। पिछले दिनों इफ्तार पार्टी में मिलने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में फिर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने जाति के आधार पर जनगणना करवाने का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एक और मुठभेड़ हुई। सांसद नवनीत राणा पर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा की तस्वीरें मुंबई के लीलावती अस्पताल से लीक होने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। शाहीन बाग में मिले करोड़ों रुपए के ड्रग्स के मामले में दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक से ड्राई फ्रूट के कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि रविंद्र जाडेजा चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए।